सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, थोड़ा और बिगड़ेंगे, हम नहीं सुधरेंगे। और फिर वो दिन भी आ गया जब मैं उन पांचों को एक ऐसी बात बताने जा रही थी जिसे सुनकर उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी, खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली। अरे बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी, खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी, खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली। बड़ी चली ज्योति चिंगारी, ज्योति चिंगारी, भरी 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 है मन की अलमारी, हुई सतरंगी साली सतरंगी, हुई सतरंगी थी जो ये रात काली। एक खड़क तड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली। अपनी बसती रे थाली बसती रे, रपा 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 रप, सारे मस्ती में डूबे मस्ती में, बड़ी अतरंगी हुई अतरंगी, बड़ी अतरंगी अपनी ये जीत साली। ये कड़क तड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली। धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी, धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी, खड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली, दुश्मन की देखो जो फाट लावली। नमस्ते 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 everyone. नमस्ते नमस्ते प्रणव, नमस्ते नीरज सर, नमस्ते नीरज सर, आनंद मैडम नमस्ते नमस्ते, मीनाक्षी मैडम नमस्ते प्रतिभा मैम, नमस्ते अर्चना मैम, नमस्ते प्रशांत सर, नमस्ते एवरीवन, नमस्ते नीरज सर, नमस्ते प्रशांत सर, नमस्ते अर्चना मैडम नमस्ते। फैंटास्टिक माहौल बना, एकदम जबरदस्त माहौल बना है। रात के 8:30 हो चुके हैं और आई होप, मैं आशा करती हूँ सभी का रात का हमारा मैजिकल रिकवरी फिनिश हो चुका है और एकदम सब सारे सारे फैमिली मेंबर्स हमारे एकदम एनर्जी के साथ हमारे इस शाम के कॉल में जुड़े हैं।
तो एक छोटा सा दरख्वास्त करना चाहती हूँ, अगर पॉसिबल है तो आप ये जो हमारा अभी का सेशन है आपके परिवार के साथ देखना, एकदम बड़े स्क्रीन पे, टीवी पे ये सेशन को कनेक्ट करना है और बड़े आवाज में आपको सुनना है, राइट? क्यों? ये एक प्रकार का ना मेडिटेशन है। रात को सोते वक्त, ऐसा मैंने सुना है, अगर रात को सोते वक्त अगर दिन भर का जो भी थकान है, टेंशन है, वो अगर हम लोग रिलीज करेंगे, कुछ अच्छा चीजें सुनेंगे, अच्छे माहौल में रहेंगे, खुश रहेंगे, कुछ ऐसी चीजें सुनेंगे जिससे हमें एक कॉन्फिडेंस आएगा और कल का दिन हम बेहतर कर पाएंगे, तो वो चीज हमें करनी चाहिए। उससे नींद अच्छी आती है और आने वाला दिन बहुत बढ़िया जाता है। तो उसके लिए सेहत की पाठशाला से बढ़िया और कोई सेशन हो नहीं सकता। और इसी के लिए हमें ये सेशन को परिवार के साथ सुनना है, जो भी दिन भर की थकाने निकल जाएगी, कुछ अच्छी चीजें सुनने को मिलेगी और ढेर सारे अनुभव हमें सीखने को मिलेंगे, कुछ नई चीजें, कुछ टॉपिक नए हमें सीखने मिलेंगे, जिससे हमें कॉन्फिडेंस आएगा और हम और हमारी सेहत को बेहतरीन कर पाएंगे। लेकिन लेकिन इस सेशन को शुरू करने के पहले हमें एक म्यूजिक सुनाई देगा और इस म्यूजिक के ऊपर हमें डांस करना है। डांस बाय द वे बहुत अच्छा थेरेपी है स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। हम सभी को गाना सुनते ही डांस करना है और इस सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे, ठीक है? चलो। നാടിൻ നന്മകനെ പൊന്മകനെ अरे മുത്തായവനെ डांस ये ना जरूरी नहीं है, सिर्फ स्टेप जरूरी है। നായകനെ കാലം കാത്ത് വച്ച രക്ഷകനെ സംഹാരകനെ ഞങ്ങൾ കണ്ണനായി വന്നവനെ ഭയമേ മാറിപ്പോ നീ അണ്ണൻ വന്നാൽ തുമ്പിട്ട് നില്ല ഇരുട്ടിൽ സിറ്റി വാഴും രാജാവുക്ക് എല്ലാരും സുല്ല ഇവനെ തൊഴുവാനായും ജനത്തിരക്ക് കാലം എടുത്തു വച്ചാൽ സ്വർഗം പോലും മണ്ണൽ വീട് പേന കത്തി കൊണ്ട് വിദ്യാരംഭം കുത്ത് ഹരിശ്രീ തോക്കിൻ കാഞ്ചി വലി ശീലം പണ്ടേ മാറാത്ത വ്യാധി നെഞ്ചിൽ പൂട്ടി വച്ചോരംഗക്കലി തീരാത്ത വാശി അണ്ണൻ മീശ വെച്ചോരാട്ട പുലി ഇടയാൻ നിന്നോരുക്കും പണ്ടേ ആപത്ത്। एकदम सुपर फैंटास्टिक, सुपर डुपरलेस फैंटास्टिक डांस सबका हो गया, राइट? सो सेशन एकदम बढ़िया शुरू हुआ है और हम सारे सदस्यों के लिए एक जोरदार हार्ट शो करेंगे, ठीक है? बहुत जरूरी है। और बाय द वे मेरा आज का दिन बहुत बढ़िया था, ठीक है? बहुत सारे नए लोगों के साथ आज मेरी मुलाकात हुई है और बहुत सारी नई चीजें आज मुझे सीखने को मिली है। अगर आपका दिन भी मेरे ही जैसा उतना बेहतरीन हुआ है तो एक जबरदस्त हार्ट शो कीजिए, दिखाइए किनका किनका दिन एकदम जबरदस्त हुआ है, म्हणजे आजचा दिवस म्हणजे ना लय भारी असं असं झालं असेल ते, राईट? सो देखो, सारे लोगों का ऑलमोस्ट आज का जगन्नाथ सर तो अभी भी काम कर रहे हैं, फिर भी उनका दिन बहुत भारी है, राइट? तो यस, होता है। क्यों? पता है, हमारे साथ ये कम्युनिटी है। और आज सुबह जो एक से बढ़िया एक अनुभव हमने देखे, स्वप्निल सर का, अंजलि मैम का एक्सपीरियंस, प्राजक्ता मैम का एक्सपीरियंस, एक से बढ़िया एक एक्सपीरियंस थे। और ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि हाँ, ये कम्युनिटी इतना बदलाव कर सकता है। और उस पे चार चांद हमारा मैराथन जो अभी हमारा चल रहा है, राइट? और आज हमारा डिटॉक्स डे था। सो कल जैसे हमारे महानंदा मैम ने हमें बोला कि जिनको भी अलाउड है डिटॉक्स करना, उन्होंने आज डिटॉक्स भी किया होगा, तो और भी उनको हल्का लग रहा होगा, राइट? तो ये सारी चीजें करने के बाद अभी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टप्पा जो होता है कि हमें हमारे दिन भर के न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है। और न्यूट्रिशन का ख्याल रखने के लिए सबसे बढ़िया चीज ये है कि हमें सुबह शाम हमारा न्यूट्रिशियस मील लेना बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि दोपहर के टाइम में हम थोड़ा सा टेस्ट के लिए फूड ले सकते हैं, हम लोग भाग दौड़ करते रहते हैं, बहुत सारी चीजें, हमारे ऑनगोइंग वर्क रहता है, तो मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता है। शाम के वक्त हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो स्लो हो जाता है, उतनी ताकत नहीं होती है शरीर के अंदर फूड डाइजेस्ट करने की। तो उस वक्त का जो खाना है हमें सोच समझ के लेना बहुत जरूरी है, ताकि हमारा सेहत अच्छे से बना रहे। बाय द वे, आप हम जो इस कम्युनिटी कॉल पे जुड़े हैं ना, हमारा मकसद क्या है इस कम्युनिटी कॉल को रन करने का? सबसे बढ़िया चीज, हम सारे सदस्य ना अपने जीवन में 10 से 15 मिनट अपने आप के लिए निकालें, 10 से 15 मिनट अपने आप के लिए निकालें। 10 से 15 मिनट अपने आप के लिए निकालें। 10 से 15 मिनट अपने आप के लिए निकालें। 10 से 15 मिनट अपने आप के लिए निकालें। 10 से 15 मिनट अपने आप के लिए निकालें। 10 से 15 मिनट अपने आप के लिए निकालें। 10 से 15 मिनट अपने आप के लिए निकालें। 10 से 15 मिनट अपने आप के लिए निकालें। 10 से 15 मिनट अपने आप के लिए निकालें। 10 से 15 मिनट अपने आप के लिए निकालें। 10 से 15 मिनट अपने आप के लिए निकालें। 10 से 15 मिनट अपने आप के लिए निकालें। 10 से 15 मिनट अपने आप के लिए निकालें। 10 से 15 मिनट अपने आप के लिए निकालें। 10 से 15 मिनट अपने आप के लिए निकालें। 10 से 15 मिनट अपने आप के लिए निकालें। 10 से 15 मिनट अपने आप के लिए निकालें।
पैसा कैसा कमाना है, उसके लिए क्या चीजें करनी होती है, पढ़ाई नाम की जो चीज होती है वो पिछले 20 25 30 साल से किए हैं। और जो भी 30 साल तक हम सीखे हैं उसका नॉलेज इस्तेमाल करके हम अभी जो कुछ भी है अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो जन्म के साथ शुरू हुई है, हमारी सांसें और सेहत अच्छी रखना, उसको हमने जो भी हमारी उम्र है उतने सालों से सीखा नहीं है। कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं किया है हमने सेहत को सीखने के लिए। ठीक है। तो उसका परिणाम क्या हुआ है पता है? ये कम्युनिटी में जुड़ने के पहले मोर देन 90% सदस्यों के साथ ये हुआ कि उनकी सेहत खराब हुई थी। और क्योंकि पता नहीं था ना शरीर को कैसे करना है, कमाने का तो जरिया हमें पता चला कि कुछ सीखेंगे और उससे जरिए से हम पैसे कमाएंगे। लेकिन शरीर को सही रखने का जो नॉलेज हमें बचपन में कभी मिला नहीं। लेकिन ये कम्युनिटी के कॉल पे जुड़ने के बाद सबसे पहली चीज हमारे साथ क्या हुई कि इतने सालों से जो शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी थी उसको पूरा करने के लिए दुनिया का बस सबसे बढ़िया फ्यूल मिला। दूसरा, ये फ्यूल इस्तेमाल करते वक्त रोज के दिन में हमें क्या और अच्छी चीजें, कौन से डिसिप्लिन फॉलो करने चाहिए, उसके बारे में जानकारी मिली। तीसरी चीज, जो गलत चीजें हमारे हमसे हो रही थी जाने अनजाने में, उसको बदलने के बारे में हमें गाइडेंस मिला। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी चीजें हम हर रोज दोहराते हैं। उससे क्या होता है, जैसे हम ब्रश करते हैं, रोज का 1 मिनट का काम होता है ब्रश करना, लेकिन हम उसको बिना भूले करते हैं। और ब्रश करने के बाद हमारा दिन अच्छे से शुरू होता है, हमें अच्छा लगता है। वैसे इस कम्युनिटी कॉल पे 45 मिनट जुड़ने के बाद हमारा दिन बहुत बढ़िया शुरू होता है। और एक डिसिप्लिन के जैसे हमें अच्छा रखने का काम ये कम्युनिटी कॉल करता है। अभी हम में से किसी को भी ब्रश करने के लिए कोई नोटबुक पे नोट्स नहीं लिखने पड़ते कि कल याद करके याद रख के मुझे ब्रश करना है। वो रोजमर्रा की आदत हो गई है। और जिस आदत की वजह से हमें अच्छा लगता है, एग्जैक्टली हमारे कम्युनिटी कॉल का मकसद है। रोज हम जुड़ेंगे, रोज हम वही चीजें सुनेंगे जो हमारे सेहत के लिए सही है, ताकि एक पॉइंट हमारे जीवन में ऐसे आएगा कि वो सही चीजें हमें याद रख के करनी ना पड़े, वो हमारे जीवन का पार्ट ही हो जाए। ऐसे ही कुछ हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे घर में जो भी ऑयल आता है, हम बाहर से मंगाते हैं, घर में बनाते हैं, अगर बहुत सारे लोग आई बिलीव कि घर पे भी बनाते हैं हेल्दी तरीके से बनाने के लिए, तो उसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, क्यों हम खाने में ऑयल को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, जो भी हम ऑयल इस्तेमाल करें क्या वो सही है कि नहीं। तीसरा, अगर सही है तो कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है। और अगर सही नहीं है तो कौन सा सही तरीका है ऑयल को इस्तेमाल करने का, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बाय द वे, मेरा नाम पूजा मानिक पवार है। ओके, आप मुझे ऐसे हाई कर सकते हो। क्यों मैम आपके बारे में आपको मेरे बारे में आपको बता रही हूँ पता है? जब मैं मेरे बारे में आपको बताऊंगी ना तो मैं आपके मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाऊंगी। मेरा नाम बताने से क्या होगा पता है? हमारी बातचीत शुरू हो जाएगी, आप मुझे ध्यान देना शुरू कर दोगे, क्योंकि आप मुझे अभी पहचानने लगे हो, मेरा नाम पूजा है, राइट? सो आप ही के जैसे कुछ साल पहले मेरी इस कम्युनिटी के साथ मुलाकात हुई थी। और जो एग्जैक्टली मैंने अभी तक आपको बताया ना कि कम्युनिटी कॉल में आने के पहले मेरी लाइफ में जो चैलेंजेस थे, जैसे कि मोटापा, बहुत ज्यादा मोटापा, और बहुत सारे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से बार बार होने वाली बीमारियां, हमेशा बुखार सर्दी होते रहना, बाल खराब होना, चिड़चिड़ापन, चेहरा एकदम पिंपल से भरा हुआ, मतलब स्किन हेल्थ पूरा डैमेज हो गई थी। मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में मुझे काफी सालों से काफी ज्यादा चैलेंजेस हुआ करते थे कि महीने के वो 5 दिन मुझे बहुत ज्यादा पेन हुआ करता था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि इस कम्युनिटी में मुझे ये सारी चीजों का सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन ऐसे ही एक्सीडेंटली मेरे कोच ने जब मुझे बुलाया, और शुरुआत के 2 3 दिन मुझे इतना मजा आया, क्योंकि ये कम्युनिटी के सारे मेंबर्स ने मैं जैसी हूँ वैसे मुझे एक्सेप्ट किया। और मुझे यहाँ पे डर नहीं लगता था। पहले क्या होता था, जब कॉलेज जाती थी लोग मोटी चिढ़ाते थे, कुछ भी बोलते थे, खाने पीने के बारे में ताने मारते थे, तो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही माहौल था। इस कम्युनिटी में आने के बाद सारे जो मेरे कोचेस थे, मेरी कम्युनिटी थी कोचेस की, जो सारे ग्रुप मेंबर्स थे हमारे, हम सारे लोग एक दूसरे को
चीयर अप कर रहे थे कि हाँ तू कर सकती है, तुमसे होगा, नो प्रॉब्लम, अभी तक जो हुआ वो हुआ, लेकिन इसके बाद आने वाला जो दिन है वो हम बढ़िया करेंगे। और दिन ब दिन एक एक हम लोग अच्छे टास्क हमारे लाइफस्टाइल में ऐड करते गए। उसमें सबसे पहला था कि हमें ब्रेकफास्ट को चेंज करना था। दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क था कि हमें डिनर को रिप्लेस कर डिनर चेंज करना था, क्योंकि रेगुलर डिनर हमारा बहुत ज्यादा कैलोरी में हाई होता है, और जिसकी वजह से हमें नींद अच्छी नहीं आती है। नींद कंप्लीट ना होने की वजह से अगला दिन हमारा खराब जाता है। दूसरे पड़ाव में मैंने वो चेंज किया। तीसरे पड़ाव में मैंने सारे डिसिप्लिन को, अभी तक तो सीख गई थी और कोचेस मुझे बार बार फॉलो अप करे, तो डिसिप्लिन मैंने बहुत एक्सट्रीम अच्छी तरीके से अडॉप्ट किया। देन फोर्थ, मेरे प्रोग्राम को कंप्लीटली पर्सनलाइज किया और मैंने फैंटास्टिक मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पाया। मेरा वेट कम हुआ, मेरे जो भी हेल्थ चैलेंजेस थे, दिन के मेरे 15 मेडिकेशंस थे, तकरीबन 2.5 साल से मैं ले रही थी कम्युनिटी में आने के पहले, लेकिन 3 महीने के अंदर डॉक्टर रिकमेंडेशन से वो सारे बंद हो गए। लाइफ को अभी अच्छे नजरिए से देखना मैंने शुरू किया था, वही चीजें थी। स्टेयरकेस थे, मतलब जब मैं जहाँ पे रहती थी वहां पे हमारा 100 स्टेयर्स माझा माळा होता, मतलब मैं 5th फ्लोर पे रहती थी। कम्युनिटी में आने के पहले 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 स्टेयरकेस पे खड़ी रह के मैं ऐसे ऊपर पहले देखती थी कि मुझे इतना चढ़ना है। और 1 महीने के बाद तकरीबन ऐसे इमीडिएट चेंज हो गया कि मैं फिर एक्साइटेड होके दौड़ दौड़ के वो एक दम में चढ़ने लगी। पहले डर लगता था, फिर बाद में वही चीज एक्साइटमेंट हो गई। फ्यूल इतना बढ़िया था कि पहले डर लगता था, अरे खाना छोड़ पाऊंगी कि नहीं छोड़ पाऊंगी, लेकिन 1 महीने के अंदर वो भी अच्छा लगने लगा। सारी चीजें एकदम फैंटास्टिक हो गई थी। बहुत डर था, चाय छूटेगा नहीं छूटेगा, इतने साल की आदत है, 10-15 चाय तो आराम से पी लेती हूँ क्योंकि नींद ज्यादा आती थी मोटापे की वजह से। वो भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। मतलब एक एक चीज, छोटी छोटी करेक्शंस करने में इस कम्युनिटी के सारे सदस्यों ने मुझे मदद की। कभी कभी ऐसे होता था कि कोच जो बातें बोलते थे वो थोड़ा दिमाग के पल्ले नहीं पड़ती थी, अरे काय नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब मेरे जैसे अदर कॉम्पिटिटर्स को मैं देखती थी ना, जो इस सारे माहौल में है, सारे बाकी के स्टूडेंट्स, अरे हाँ ये कर रहा है वो कर रहा है, तो मैं भी करके देखती हूँ। दूसरा, कभी कभी क्या होता था पता है, जैसे कि समझो, हाँ मुझे मेरे कोच ने बोला है कि रात को मुझे रिकवरी फ्यूल लेना है, ठीक है, मेरे कोच ने पर्सनलाइज करके दिया है प्रोग्राम, लेकिन मैं घर पे आके खाना खाती थी। 1-2 महीने के बाद क्या हुआ, मेरे साथ जिस स्टूडेंट ने शुरू किया था उसका तो 5 किलो आराम से घट गया। मैं वही के वही, 1 किलो भी नहीं घटा, थोड़ा बीच में घटा, फिर वापस वही स्केल पे आ गई। तो वो भी चीजें पता चली कि यहाँ पे जो भी कोचिंग किया जाता है उसके पीछे एक बहुत तगड़ा रीजन होता है। तो ऐसे ट्रायल एरर करेक्शंस, थोड़ा जिद्दी तरीके से, सारे तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं। सो ये कम्युनिटी बहुत बढ़िया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम इस कम्युनिटी को हमारे ये पिछले एक्सपीरियंस से निकाल देंगे तो हम जीरो हो जाते हैं। मैं अकेले कुछ नहीं कर पाती अगर ये कम्युनिटी मेरे साथ नहीं होती। वो डेली सपोर्ट अगर मुझे नहीं मिलता तो शायद कुछ दिनों के बाद मैं स्किप कर देती है, अच्छा खासा थोड़ा बहुत रिजल्ट आ जाता, लेकिन कम्युनिटी के साथ जो आता है ना मजा, वो मुझे नहीं आता। राइट। तो इन सारे प्रोसेस में कम्युनिटी, आप हर एक सदस्य जो अभी इस कॉल पे है, उन सारे लोगों का एनर्जी के वजह से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई थी कि अगर मुझे जो भी मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको लंबे समय तक मेंटेन रखना है, तो ये जो जिंदा लोग हैं ना, ये जिंदा लोगों की कम्युनिटी है, उससे बाहर मुझे नहीं निकलना है। सिर्फ फ्यूल काम नहीं करेगा, वो इमोशंस, वो एनर्जी, वो वाइब्रेशंस काम कर रहे हैं मेरे साथ। क्योंकि इसके पहले भी तो मैंने बहुत सारा ट्राई किया था, फलाना फलाना चीजें करके, लेकिन वहां पे कम्युनिटी नहीं थी, तो टेम्पररी रिजल्ट था। मेरे परमानेंट रिजल्ट के लिए परमानेंट कम्युनिटी चाहिए जहां पे वैसी आदतों को फॉलो किया जाता है। उस दिन मैंने डिसीजन लिया था इस कम्युनिटी को अभी कभी नहीं छोड़ूंगी। और आगे पता है क्या हुआ, मेरी फैमिली भी धीरे धीरे मेरे साथ आने लगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझ में जो बदलाव देखा, सारी चीजें हो रही थी, घर में वातावरण शांत हो रहा था, और हर किसी की अलग अलग समस्याएं थी। हर एक को धीरे धीरे रिजल्ट मिलते गए, अच्छा लगने लगा, और एंटायर फैमिली चेंज हुई है। आज मेरे पेरेंट्स, जैसे ही हमारा फ्यूल खत्म होने आता है तो हमें कॉल आता है, अगर 3 दिवसच राहिले था तर मला ते फ्यूल आठवणीने पाठवून दे, मला जमत नाही। So, अच्छा लगता है वो सारी चीजें देख के, सुन के। और टचवुड हमारे घर में बहुत अच्छा सेहत है, बीमारियां बिल्कुल नहीं है, और पेरेंट्स हेल्थ को एंजॉय करें। अजून काय पाहिजे?
राइट। अभी के जीवन में हम जो भी मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, अगर वो पैसा हमारा सही सेहतमंद खाने में जा रहा है, अच्छे कम्युनिटी में जा रहा है, अच्छे लोगों के साथ जा रहा है, अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहा है उसकी वजह से, तो और क्या चाहिए। बाकी मेहनत तो सारे लोग करें, राइट। तो ये खासियत है इस कम्युनिटी की। तो एक बार हम लोग हार्ट शो करेंगे इस कम्युनिटी के लिए, ठीक है, और उस हर एक व्यक्ति के लिए जिसने यहाँ पे आके खुद में बदलाव लाए हैं। बिफोर गोइंग फर्दर, आज की सबसे हाईलाइटेड चीज एक्सक्यूज आज की सबसे हाईलाइटेड जो चीज है हमारे मैराथन्स के डेली रिजल्ट्स, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यस, मैराथन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हमारा लैप 23 चल रहा है। एवरेज हर एक मैराथन में हम तकरीबन सारे लैब, सारे टीम्स पार्टिसिपेट्स मिलके ईच लैब में मिनिमम 100 किलो से भी ज्यादा फैट लॉस करते हैं। हर एक टीम एवरेज 10 किलो तक का फैट लॉस करती है। हर एक टीम, टीम के हर एक सदस्य मिलके पूरे लैब में। ऐसी 23 लैब, 23rd लैब हमारी चल रही है। तो सोचना अभी तक कितने सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुए रहेंगे। तो अभी लैब 23 के रिजल्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अच्छा, कोई है? ठीक है। सो मैं देखना चाहती हूँ कि अगर कोई पहली बार इस सेशन में जुड़े हैं, अगर कोई रहेंगे तो स्पॉटलाइट कीजिएगा डायरेक्टली, क्योंकि मुझे कोई नहीं दिख रहा। ओके, कोई नहीं है। सो आई होप आज कोई नहीं है हमारे साथ नए जो पहली बार जुड़े हैं। ओके, नमस्ते मैम, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया है। आशा बसल्यात मॅडम. हा, तुम्हीच येस, तुम्हाला मी अनम्यूटची रिक्वेस्ट पाठवली आहे. माईक तुमचा ऑन करा. अनम्यूट लिख के आपके एक स्क्रीन पे आया होगा, उसको क्लिक कीजिएगा. बघा आता परत आलं असेल. ठीक आहे. तुमचं माईक ऑन करा. तुम्हाला एक आता समोर मेसेज आलाय, त्याच्यामध्ये अनम्यूट लिहिलं असेल बघा, तुमचा माईक ओपन करण्यासाठी. ठीक है. सो थोड़ा चैलेंज आ रहा है उनको. हाँ, सो अगर कोई नए पर्सन है, पहली बार जुड़े हैं, तो आप उनको डायरेक्टली स्पॉटलाइट कीजिएगा. मैं भूल गई. सो मैराथन के बारे में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही थी कि हमारा जो फैंटास्टिक फैंटास्टिक लैब 23 चल रहा है, उसके हम लोग डेली जो हमारे लीडर्स हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, एवरीडे प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे. तो हमें क्या करना है, जैसे ही धीरे धीरे डे लीडर्स के नाम आएंगे, हमें हार्ट शो करना है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है इस लैब में. ठीक है. सो ये हमारा लैब 23 है. ठीक है. और बहुत सारे टीम्स हैं हमारे, और हर एक पार्टिसिपेट सदस्य बहुत अच्छे से काम कर रहा है. हम लोग उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे इस मैराथन में. ठीक है. सो जैसे कि हमारा टीम ए है मैराथन का, उसमें जो आज के डे लीडर है मिस अर्चना मैम एंड मिसेस अश्विनी मैम, जिन्होंने फैंटास्टिक 0.5 kgs का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वो डे लीडर है. सो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे. नेक्स्ट हमारी टीम बी है, जिसमें मिसेस महानंदा मैम है, जिन्होंने जो डे लीडर बने हैं इस टीम के, जिन्होंने 1.3 kgs का फैट लॉस किया है. सो हमें हार्ट शो करना है. नेक्स्ट हमारी टीम सी है, जिसमें हमारे कैप्टन सुप्रिया मैम है, और उनके टीम में जो डे लीडर बने हैं वो है पूजा मैडम, जिन्होंने 500 ग्राम्स का अमेजिंग फैट लॉस किया है आज के दिन. नेक्स्ट जो हमारी टीम है, मीनाक्षी मैम की टीम है, और उनके टीम में जो डे लीडर है वो है शीतल मैम, जिन्होंने 1.55 केजीज का अमेजिंग फैट लॉस करके आज बाजी मारी है. नेक्स्ट हमारी जो टीम है डॉक्टर प्रशांत सर की, और उनके टीम में जो डे लीडर है, दो डे लीडर है, अलका मैम एंड संदीप सर, दोनों ने भी 1.25 केजीज का अमेजिंग फैट लॉस किया है. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. नेक्स्ट जो हमारी टीम है प्रशांत सर की,
उनके टीम में जो डे लीडर है डॉक्टर धीरज सर, उन्होंने 800 ग्राम का फैट लॉस करके आज के दिन बहुत बढ़िया काम किया है। नेक्स्ट हमारी जो टीम है, जिसके कैप्टन है प्रेरणा मैडम, प्रेरणा मैडम के टीम से जो डे लीडर है वो है वैशाली मैडम, और वैशाली मैडम ने 0.35 kg 300 ग्राम का फैट लॉस किया है और आज का दिन जीता है। नेक्स्ट जया मैम की टीम में है मैराथन डे लीडर जो है वो है कुशल सर। कुशल सर ने 1.5 kg का अमेजिंग फैट लॉस करके आज का दिन बहुत बढ़िया जीता है। प्रतिभा मैम के टीम से है चंद्रलेखा मैम। चंद्रलेखा मैम ने 700 ग्राम का फैंटास्टिक फैट लॉस करके डे लीडर जो बने हैं। दीपक सर के टीम में है विल्फ्रेड सर, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जिन्होंने 750 ग्राम्स का फैट लॉस करके बाजी मारी है आज। शलाका मैम जो कैप्टन है जिस टीम के, उस टीम से शब्बीर सर है, उन्होंने 700 ग्राम का अमेजिंग फैट लॉस किया है आज के दिन। बाय प्रताप सर है, बाय प्रताप सर के टीम से चंपा मैडम है, चंपा मैम ने अमेजिंग 2 kgs का फैट लॉस किया है, फैंटास्टिक। सो एक बार जोरदार हार्ट शेयर करेंगे सारे डे लीडर्स के लिए जिन्होंने भी आज के दिन और अभी तक हमारे लैब में बहुत बढ़िया काम किया है। ठीक है, तो मैराथन सबसे इम्पोर्टेंट, मैराथन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है हमारे वेट मैनेजमेंट के जर्नी में, जहाँ पे डिसिप्लिन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, और सारे स्टूडेंट्स को मैराथन में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो मैं दीपक सर के साथ थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। दीपक सर, अगर आप आपका माइक ऑन कर सकते हैं तो। नमस्ते। नमस्ते दीपक सर। सो मैराथन में पार्टिसिपेट होके आपको कैसे लग रहा है और अभी तक का आपका जर्नी कैसा है? ये मैराथन तो ये मेरा अमेजिंग ऐसा टूल है। इसकी वजह से बहुत सारे बदलाव मुझ में आ गए, क्योंकि मेरा वेट स्टॉक हुआ था। हम्म। क्योंकि उसका रीजन मैराथन में आने के बाद मालूम पड़ा कि थोड़ा सा डिसिप्लिन नहीं थे, इसकी इसकी वजह से वेट स्टॉक हुआ था। हम्म। लेकिन मैराथन में से पार्ट ले रहा अभी तो अभी मैडम ने अपने ब्यूटी अमेजिंग ऐसा 23 लैब चालू है, तो 23 में से मैंने 22 लैब में मैंने पार्टिसिपेट किया है। फैंटास्टिक तो सर, आपका एज कितना है? अभी मेरा एज 61 कंप्लीट। और आपने अभी तक कितना वजन घटाया? पहले 27 में स्टॉक हुआ था, लेकिन अभी 34 kg फैट लॉस हुआ टोटल। मेरा फैंटास्टिक। सब सर के लिए हमें हार्ट शो करना है सबसे पहले, एकदम थैंक यू 2 बार 3 बार 4 बार हार्ट शो करना है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन की है। सो आप आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्या बताना चाहते हैं, बोलिए। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में नहीं, बहुत सारे बदलाव आ गए, तो अभी तो बहुत ही खुशी हो रही है। और ये खुशी मैं चाहता हूँ कि और लोगों की भी मदद, कोच और कम्युनिटी की साथ उनको भी मदद करने करने का मैंने सोचा और मैं कर रहा हूँ। तो बहुत ही हम्म। मजा आता है हम्म। कम्युनिटी के। ओके, सो सर नेक्स्ट बात आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि इस कम्युनिटी में जुड़ने के पहले, अगर आपको आइडिया होगा, पता होगा, तो आप आंसर कीजिएगा कि आपके घर में कितना कुकिंग ऑयल आता था। आपको महीने का घर में सारे सदस्यों को मिलके कितना लीटर का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता था? वो डायरेक्ट होलसेल में आता था ना, 5-10 लीटर का, 5-5 लीटर का कैन। कितने महीने में आप लाते थे 5 लीटर का कैन? एक एक महीने में। एका महिन्याला 5 लिटर लागायचं? जास्त। बापरे, अरे बाप रे। और अभी आप फिलहाल फिलहाल आपको कितना ऑयल कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है? हम समझो 3 पर्सन है, तो हमारा 1.5 से 1.5 लीटर में हो जाता है, और वो भी शेंगदाने का। मतलब अभी आधे से भी कम हो गया अभी। हाँ, बहुत कम हो गया। हम्म। और ये कुकिंग खाने ऑयल खाने में कम करने के बाद आप क्या बदलाव देख रहे हो? बहुत बहुत बदलाव हो गया। जैसे? यानी कि फैट्स में बहुत सारे पूरा मैं बॉडी चेकअप करता हूँ, सब अभी नील आ गए, तो टोटल। ओके। ओके, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि खाने के बाद अचानक से एसिडिटी ज्यादा होती थी पहले, जब खाने में हाँ, तेल ज्यादा था, और अभी जब आपने खाने में से तेल कम कर दिया है तो वो उतना एसिडिक नहीं फीलिंग होता है?
जड़ वो हार्ट बर्न वैसा फील नहीं होता है अभी, क्योंकि खाने में ऑयल कम हो गया है। ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया है? नहीं, पहले तो बहुत सारी एसिडिटी होती थी, उसका रीजन ऑयल तो है ही, लेकिन ऑयल के साथ साथ शिप ड्यूटी, हम्म। थर्ड शिप, तो उससे तो बहुत सारी एसिडिटी हो जाती थी, बहुत बहुत। हम्म। और लेकिन अभी? ये लेकिन ये गुड कम्युनिटी और कोचेस की वजह से अभी भी मैं नाइट, लास्ट ईयर तक मैं नाइट शिफ्ट भी किया, लेकिन वहाँ वो टाइम जो एसिडिटी होती है वो गए साल तक तो 5 साल में हुई नहीं, ये फर्क हो गया। हाँ। तो उसका रीजन हो गया ऑयल कम किया, और दूसरा कम्युनिटी, ब्यूटीफुल कम्युनिटी के साथ आज 6 साढ़े 6 साल से हूँ। अरे वाह। और सर, और एक चीज आप शेयर कीजिए, 6 साल में आपको हर एक दिन कम्युनिटी में नया लग रहा है? कुछ बहुत नया ही, सीखने को मिल रहा है? बहुत सीखने को मिलता है, हर रोज नया नया कुछ सीखने को मिलता है, और बहुत ही। आपको देख के ही ऐसे लग रहा है कि आप बहुत एक्साइटेड होते होंगे कि कब कम्युनिटी का कॉल शुरू होगा और हम सब वापस एक बार मिलेंगे, क्योंकि आप कभी भी हमेशा ऐसे स्माइलिंग रहते हो। यस यस, बहुत राइट। मजा आता है। तो कम्युनिटी को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, कोचेस को भी थैंक्स कहना, उनकी वजह से है, मैं तो कुछ नहीं, मैं निमित्त मात्र हूँ। मेरा हम्म। बहुत ही मजा आता यस, थैंक यू सो मच। सो दीपक है। सर के लिए हम लोग एक बार हार्ट शो करेंगे। और बहुत बढ़िया। बरं, ठीक है। सो अभी चैट बॉक्स सबके लिए ओपन है। सो मैं एक सवाल पूछती हूँ, ठीक है? कम्युनिटी में जुड़ने के पहले साधारण आप दिन में कितनी बार ऑयल में पका हुआ खाना खाते थे? कम्युनिटीमध्ये येण्याच्या अगोदर तुम्ही दिवसभरामध्ये किती वेळा असं अन्न खायचं जे तेलामध्ये बनवलेलं असायचं? मतलब जैसे कि सुबह अगर आप चाय और बिस्कुट लेते थे, तो आपको वो कंसीडर नहीं करना है कि मी ते तेलातलं नाही खायचो। अगर पोहा खाते थे ब्रेकफास्ट में, तो हाँ, आप ब्रेकफास्ट में ऑयल वाला खाना खाते थे। दोपहर में अगर आप सिर्फ फ्रूट्स खाते थे, तो हाँ, आप ऑयल वाला खाना नहीं खाते थे। अगर आप रोटी सब्जी खाते थे, तो हाँ, आप ऑयल वाला खाना खाते थे। चलो, सो महानंदा मैम को तो क्वेश्चन समझ में आ गया। पवन सर, आप बताइए, आप दिन में कितनी बार ऑयल में पका हुआ खाना खाते थे कम्युनिटी में आने के पहले? बताइए। नमस्ते कम्युनिटी, नमस्ते ऑल ऑफ यू। नमस्ते पवन सर। कम्युनिटी में आने से पहले मैं कम से कम 3 से 4 बार ऑयल से पका हुआ खाना खाता था। जैसे और कि? जैसे कि दोपहर का लंच, सुबह का जो नाश्ता होता था, वो नाश्ते भी। में क्या लेते थे कम्युनिटी में आने के पहले? नाश्ते में वड़ा, जो तिल से निकला हुआ वड़ा रहता है ना, वो वड़ा लेता था। और कशाचा वडा? त्याला मेंदू मेदूवडा? वड़ा। हाँ, हाँ, मेंदू वड़ा, मतलब वो ऑयल वाला हुआ। ऑयली वाला वड़ा। हाँ, दूसरा? फिर तो दूसरा पोहा भी लेता था। हाँ, त्याच्यात और पण ऑयल आलं। शिरा, आपला याचा का उपमा, हाँ, उसमें भी ऑयल आया। हाँ, उपमा। और यानी कि ज्यादा से ज्यादा ऑयली वाला ही मेरा ब्रेकफास्ट रहता था। और डिनर में तो अपना सब्जी में तो ऑयल रहता ही है। हम्म। और लंच में भी ऑयल ऑयल कम से कम, यानी कि 3 से 4 बार मेरा ऑयली वाला ही खाना होता था। हम्म। और अभी आप, अभी दिन में कितनी बार जो खाना होता है या फिर कोई भी स्नैक्स आप ले रहे हो जिसमें ऑयल आता है? नहीं, अभी तो मैं अपना ब्रेकफास्ट तो बिना ऑयल का ही है। तो दोपहर का जो लंच होता है वही ऑयल वाला होता है। और वह जैसे कि कभी कभार, यानी कि ऑयल तो मैं टोटली अवॉइड ही करता हूँ। लंच में जो जितना ऑयल आता है उतना ही, Yes. बस। मतलब दिन में 1 से 2 बार, ज्यादा से यस, ज्यादा 2 बार, जो पहले वो बात। बार बार होता था वो भी 1 से 2 बार आ गया। यस यस मैम, यस। ठीक है। तो आप, ये जो चेंज हुआ, उसमें आपको क्या बेनिफिट लगा? इसमें ऐसा बेनिफिट लगा कि जो मैं सुबह का ब्रेकफास्ट करता था हम्म। ऑयली वाला, तो उससे पेट ऐसा भरा हुआ रहता था। और हम्म। क्या बोलते, एसिडिटी तो हर टाइम में रहती थी। और हम्म। कब क्या हो जाएगा कुछ पता ही नहीं चलता था, कब वोमिटिंग हो जाएगी कुछ 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 भी पता नहीं चलता था। तो ये ब्लोटिंग तो हमेशा होती रहेगी शायद। जैसे यस यस मैम। हाँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या पवन सर? यस सर। ऑयल से बना हुआ खाना अगर हमें किसी भी टाइम पे खाना है, तो उसके लिए मेजॉरिटी टाइम्स हमें
रुकना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, यस। क्योंकि कोई सिंपल से सिंपल चीज भी अगर ऑयल जिसमें आता है बनानी है तो 15 मिनट तक का टाइम जाता है। वरना बहुत सारे लोगों को किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, जब वो पकाएंगे तब हमें मिलेगा, राइट। सो ये एक और चीज है कि अगर हम जो भी खाना जो हम एकदम से उठा के डायरेक्टली खा सकते हैं और वो मदर नेचर से आ रहा है तो उसमें ऑयल नहीं है मेजोरिटी टाइम्स, अदरवाइज सारी चीजें जो है उसमें ऑयल है, राइट। सो थैंक यू सो मच, एक बार हम लोग जय सर के लिए हार्ट शो करेंगे, ठीक है। अ, अर्चना मैडम अगर आप बात कर सकते हो तो माइक ऑन कीजिए। नमस्ते, बोलू शकता? बोला। यस। सो आप बताइए कि हम्म, ठीक है, कम्युनिटी में आने के पहले क्या आपके ब्रेकफास्ट में स्नैक्स में कभी आप बिस्किट्स या फिर नमकीन का सेवन करते थे, जैसे कि ब्रेकफास्ट में ले लिया या फिर इवनिंग स्नैक्स में ले लिया चाय के साथ, क्या चाय वैसे के होता साथ था? बिस्किट, बिस्किट होता था। भाई होता था, या फिर एक तो नमकीन होता था या फिर बिस्किट चाय के साथ हाँ, होता था, ठीक है। तो दूसरा सवाल उसी को लेके, क्या आप ऐसा मानते हैं, आप मुझे जवाब दीजिएगा, कि बिस्किट या फिर नमकीन अगर हम चाय के साथ ले रहे हैं तो उसमें वो ऑयल फ्री है, तो ऐसा हम मानेंगे कि हमने उस खाने में ऑयल नहीं खाया? आपको क्या लगता है? ऑयल खाया। ऑयल खाया, कैसे? कैसे? तला हुआ रहता है ना नमकीन। यस, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। सो एक बार हार्ट शो करेंगे अर्चना मैम के लिए, और हाथों मतलब लगे हाथों ये भी बता दीजिए कि आपका अनुभव कैसा है कम्युनिटी में आने के बाद, आपका एक्सपीरियंस क्या है? बहुत अच्छा है। मेरा सो वेट आप 20 कम हुआ। घुटने दर्द होते थे वो बंद हो गए। यस, और आपने कितना वजन घटाया? 20 kg। यस। सो आज सुबह जब मानिक सर और मैं आपको मिले और जब आप थोड़ा बाहर जा रहे तो पीछे से हमने आपको देखा, तो हम दोनों ने ऐसे एक दूसरे के साथ बात की कि आपने आपके सेहत को इतना इम्प्रूव किया है पिछले 2 ढाई साल साल में, कि अगर पीछे से कोई आपको देखेगा ना तो ऐसा बोल भी नहीं सकते कि आप 70 ईयर्स के हो। उतना आप एकदम परफेक्ट चल रहे थे, परफेक्ट आपने बॉडी कंपोजिशन किया था, और द वे आप प्रेजेंस, जो हैप्पी प्रेजेंस होता है कि 70 के उम्र में भी कोई चैलेंज नहीं है, कहीं आईगो उईगो नहीं है, तो वो एक बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा। सो बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया। सो अर्चना मैम के लिए हार्ट शो करेंगे हम। थैंक यू मैम, थैंक यू माय कोचेस। ओ यस। सो जैसे अर्चना मैम से हमने सुना कि अगर हम हमारे खाने, अगर कई बार हमारे कम्युनिटी में आने के पहले कई बार ऐसे होता था कि हमारे खाने में जाने अनजाने में ऑयल आता। संजीवनी मैम कुछ बात करना चाहते हैं? संजीवनी मैम बताइए, आप कुछ बात करना चाहते हो? नहीं नहीं, इसके ही बारे में मैं बात करना चाहती बताइए। हूँ। अभी अभी जो ये चालू है ना, हम्म। अपने खाने में कितना बार ऑयल आता है क्या, यस। इसके बारे में मुझे बताने का था। यस, शेयर कीजिएगा, आप क्या बताना चाहते हो? अच्छा, थैंक यू। मैं हम्म। यही बताना चाहती हूँ कि मैं भी बहुत सारा इसे खाने में बहुत सारा तेल मेरे भी आता, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये तला हुआ वगैरह खाने में बहुत अच्छा लगता था। और हम्म। बहुत सारी चीज ऐसी चीजें होती है कि पदार्थ जो बनाते हैं तो हम्म। तेल में के ज्यादा नाश्ते हम्म। में वगैरह सब मैं भी खाऊंगी, सबको खिलाऊंगी, हम्म। ऐसे ज्यादा होते थे, बहुत टेस्टी वगैरह लगते थे। हम्म। लेकिन जब से मैं कम्युनिटी में आई तब से मैं हमारे घर में भी वो तेल का प्रमाण बहुत कम हो गया है। और उसमें वो तले हुए चीजें बहुत कम किए हैं हम लोगों ने। खाने में जो दोपहर का खाना जो रहता है उसमें जो आता है खाने में उतना ही ऑयल मैं तो खाती हूँ अभी। right, मेरे बच्चे हैं, उनको जब जो लगेगा कुछ करके खाएंगे तो खाते, लेकिन मैं खाने में मेरे ऑयल बहुत कम आ गया अभी। बहुत बढ़िया। तो और मैंने उस कम कर दिया। उससे पहले तो मुझे एसिडिटी वगैरह हो जाती थी बहुत सारी, अभी एसिडिटी बहुत कम हो गई है। अब फ्रेश लेने से मुझे बहुत अच्छा हो गया है। और जो अपना फ्यूल है, फ्यूल तो मस्त ही है।
तो उसे भी मुझे हमारे घर में मुझे बदलाव आ रहा है। मेरा नातू है, वो डाइनोसेक लेता है, तो उसको भी कितना बहुत अच्छा है, वो भी ऑयल वगैरह चीजें बहुत कम खाता है। हम सभी कम खाते हैं अभी, हम्म। लेकिन उससे जो अपने सेहत को अच्छे से संभालने का है, उसके ऊपर सब जन ध्यान दे रहे हैं। इसका बहुत आनंद होता है। यस, बहुत बढ़िया। यही मुझे बताने का था। बहुत बढ़िया। सो संजीवनी मैम भी अभी उनके सेहत को एंजॉय कर रहे हैं सारे फैमिली के साथ, और बहुत दिनों से इस परिवार का सदस्य हिस्सा है संजीवनी मैम। और उनकी भी एनर्जी हमेशा हर एक सेशन में एकदम ऑन पॉइंट रहती है, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें वो हमें सिखाते हैं हर एक सेशन में। सो थैंक यू सो मच। सो हाँ, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, कई बार ऐसे होता था ट्रेडिशनल जो हम इस कम्युनिटी के पहले जो हमारा खाने का पैटर्न था, उसमें कई बार ऐसी चीजें होती थी जिसमें आंखों में देखने के लिए ऑयल नहीं, जैसे कोई सब्जी बनाई, कोई चावल की रेसिपी बनाई, रोटियां बनाई, तो उसमें हम इंटेंशनली ऑयल डालते डालते थे। ठीक है। लेकिन जो हिडन ऑयल होता है ना, कई बार हमें पता नहीं होता है, क्योंकि जो पहले कम्युनिटी में आने के पहले जो दिन में 5 से 6 बार हम लोग खाना खाते थे ना, उसमें से आधा खाना मतलब 2 से 3 जो छोटे मील होते थे, वो डायरेक्टली हम बाहर से मंगाए हुए खाने के खाते थे, जिसमें कई बार कुकीज भी रहती थी, फलाना फलाना पैक बिस्किट्स भी रहते थे। तो उसको, वो रेडीमेड फूड है जो हमारे हाथ में डायरेक्टली आता था, लेकिन उसके अंदर जो छिपा हुआ ऑयल है, उसके बारे में मुझे कई सालों तक पता नहीं था। तो जाने अनजाने में दिन के हर एक खाने में हम लोग ऑयल खा रहे थे, उसी की वजह से हमें जिन जिन सदस्यों को हेल्थ के चैलेंजेस थे, किसी को ब्लड प्रेशर का चैलेंज हो रहा था, किसी को सांस फूलती थी, हार्ट के रिलेटेड चैलेंजेस थे, लाइफस्टाइल रिलेटेड कोई चैलेंजेस थे, स्लीप के रिगार्डिंग कोई चैलेंजेस थे, जैसे कि हेयर का हेल्थ सही ना होना, स्किन का हेल्थ सही ना होना, उसका कारण कहीं ना कहीं इस हिडन ऑयल से भरे हुए चीजों में भी था। तो आज हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे पता है, कि हमें अ, किस मेथड से हमारे खाने में अच्छा ऑयल इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है। और सेकंड चीज, आज ऑयल के बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी क्यों है पता है, क्योंकि हम जिस ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं उसमें ज्यादातर खाना ऑयल में ही कुक होता है, और जो खाना ऑयल में कुक नहीं हो रहा है उसको हम खाना नहीं मानते। भले ही वो हाई कैलोरी रहे, भले ही वो न्यूट्रिशियस रहे, हम उस खाने को खाना नहीं मानते हैं। तो इस मिथ को हमें चेंज करना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, क्यों हमें इस चीज को सुनना या फिर समझना अभी के टाइम पे जरूरी है पता है, क्योंकि मार्केट में जो रेडीमेड ऑयल मिल रहा है अभी, कोई भी सुपर मार्केट में, कोई लोकल शॉप में, जो भी पैकेज आइटम्स में जो रिफाइंड ऑयल मिल रहा है, जो हम सबके घर में है, और जो हमें सेहत को खराब करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको हमें कम से कम इस्तेमाल करने की आदत आज सीखनी है। मतलब मैं आपके साथ शेयर करूँ तो, अगर सेहत के बारे में कोई अच्छी चीज अगर आपको करनी है ना, तो आज ही आपको आपके घर में आने वाला कुकिंग ऑयल चेंज करना है। क्यों? वो एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट माना जाता है, कि हम इमेजिन भी नहीं करेंगे किसी सब्जी को हमने बिना ऑयल के कुक किया, रोटी को बिना ऑयल लगाए सेका, उसको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो क्यों ना हम रेगुलर हर एक चीज में इस्तेमाल किए जाने वाले ऑयल को एक हेल्दी जरिए से इनकॉर्पोरेट करें, और समझदारी से इनकॉर्पोरेट करें। क्यों बताना चाहती हूँ, क्योंकि जो रिफाइंड ऑयल मार्केट में मिलते हैं ना, उसका जो मेकिंग प्रोसेस है ना, वो बहुत ही कोजी होता है, मतलब बहुत ही, इट इज लॉन्ग प्रोसेस, ये वो बहुत बड़ी प्रोसेस है। ऐसे ही आपको किसी भी चीज से, मतलब जैसा कि हमारे यहाँ पे वेल नोन जो ऑयल है, जिसमें सिंग का तेल है, तिल का सेसेमी ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, राइस ब्रान ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, राइट। सो ये जो सारे ऑयल्स है ना, वो किसी ना किसी बीज से बनते हैं, लेकिन वो प्रोसेस में डायरेक्टली किसी बीज से ऑयल एक्सट्रैक्ट ऐसे होता नहीं है। वो उसके बीच में जो प्रोसेस होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। ठीक है। रिफाइंड, इस वर्ड का उस शब्द का मतलब ही स्पॉइल्ड यानी कि खराब, इस टर्म में होता है।
कि रिफाइंड ऑयल माने हम ऑलरेडी एक खराब अ, तरीके का ऑयल हम लोग परचेज कर रहे हैं मार्केट से, उसका मेकिंग प्रोसेस की वजह से। आपको पता है, अगर मूंगफली में से, सोयाबीन सीड से, सेसमी सीड से, सनफ्लावर सीड से अगर ऑयल निकालना होता है ना, तो उसका जो प्रोसेस होता है उसमें वो इंग्रेडिएंट को, वो बीज सीड्स को ना बहुत ही अलग प्रोसेस से उसको हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज किया जाता है, और उस प्रोसेस से एक लिक्विड निकलता है, उन उन सीड से एक लिक्विड निकलता है, लेकिन वो लिक्विड क्लियर नहीं होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, स्मेल में कुछ ऐसा खास नहीं होता है, लेकिन उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ना उस प्रोसेस को बहुत ही सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और उस प्रोसेस में बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने बोला ना कि सीड से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने में हाई टेम्परेचर जब उसको हीट किया जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा टाइम उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो ऑयल निकलने के बाद भी जो भी रॉ ऑयल है, उसको अट्रैक्टिव लुक उसको आने के लिए उसमें ब्लीचिंग की प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है, ताकि जो कलर है, जो ओडर है, जो एक अजीब सा स्मेल है उस सीड से आया हुआ, उसको निकाला जाए, उसको टर्मिनेट किया जाए। देन उसके बाद वो बॉइलिंग प्रोसेस के बाद उसमें जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है सीड से लेके, उसमें केमिकल यूज किया जाता है जो है हेक्सेन, और वो बहुत डेंजरस होता है अगर हम ज्यादा मात्रा में उसका कंजम्पशन कर रहे हैं डेली बेसिस पे। उसका कंजम्पशन कैसे होगा? थ्रू अवर ऑयल, और वो बहुत डेंजरस प्रोसेस होता है। देन कम्स हाई टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन। उसमें कई बार क्या होता है, वो हीट की वजह से ऑयल के अंदर जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स मौजूद है वो निकल जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। जो ऑयल कच्चे फॉर्म में शरीर के लिए सही था, हेल्दी था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हाई टेम्परेचर वो ट्रांस फैट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मतलब अभी वो सेहत के लिए सही ऑयल बाकी नहीं रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट उसमें ढेर सारे प्रेजर्वेशन के प्रोसेस यूज किए जाते हैं, ताकि वो मार्केट में लंबे समय तक वैसे ही अच्छी तरीके से टिके रहे। ये सारा प्रोसेस होने के बाद जो पैकेज वाला हमारे पास मटेरियल आता है इन अ फॉर्म ऑफ ऑयल जो भी है, वो जीरो, ऑलमोस्ट जीरो इन न्यूट्रिएंट वाला लिक्विड होता है। कल मैंने कल इंटेंशनली मैंने और मानिक सर ने एक चीज की, घर में मैंने दो सब्जियां बनाई, ठीक है, सेम प्रोसेस, सारी चीजें सेम, लेकिन एक में मैंने ऑयल एकदम ना के बराबर डाला, और मतलब जैसे भिंडी की सब्जी बनाई मैंने, आधी भिंडी जो बनाई वो मैंने कम ऑयल में कुक की, और आधी भिंडी जो है मैंने अच्छा ऑयल, मतलब मम्मी ने शिकवलेलं जे कुकिंग असताना टाइप्स, कि बड़ा चम्मच ऑयल डाल के मैंने उसको कुक किया, सारे सेम मसाले। सरप्राइज क्या हुआ पता है? दोनों भिंडी का टेस्ट एंड प्रोडक्ट सेम आया, क्योंकि मसाले अच्छे क्वालिटी के थे। लेकिन जो ज्यादा ऑयल में कुकी हुई भिंडी थी ना, उसको खाने के बाद एक अजीब सा फीलिंग आ रहा था कि मुंह में सब ऑयली ऑयली लग रहा था। लेकिन वो कम ऑयल वाली भिंडी की सब्जी की वजह से क्या हुआ, वो ओरिजिनल मसालों का टेस्ट बहुत एनहांस हो रहा था, और वो खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लग रही थी, राइट? तो बताने का मतलब ये है, जो हम सदियों से सुनते आ रहे, अगर खाने को अच्छा बनाना है तो ढेर सारा ऑयल और ढेर सारा उसमें बटर जाना चाहिए, तो वो तभी जाके उसका स्वाद आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमें सोचना है, क्या हमें उस खाने में घी का स्वाद चाहिए? क्या हमें तले हुए घी का स्वाद अच्छा लगता है? अगर हाँ, तो ही किसी भी सब्जी में हमें ज्यादा मात्रा में ऑयल यूज करना है। लेकिन अगर आपको किसी सब्जी का स्वाद पसंद है, जैसे पालक का वो जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा होता है, मेथी के पत्तों का टेस्ट एकदम बढ़िया लाजवाब होता है, मसूर की दाल जब वो अच्छी तरीके से कुक हो और उसका जो ओरिजिनल अरोमा होता है वो बहुत बढ़िया होता है, अगर उसको आपको टेस्ट करना है ना, तो मेक श्योर दैट आपको उस दाल में, उस सब्जी में एकदम कम से कम ऑयल इस्तेमाल करना है, ताकि वो ऑयल सब्जी की नेचुरल फ्लेवर को डिस्टर्ब ना करे, और हमारे सब्जी की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है ना,
वो अच्छा रखने में मदद करे, वो ऑयल की वजह से हमें कोई तकलीफ ना हो। और जितना हो सके हमें हमारे खाने में से ऑयल कम कर देना है। अभी ये तो हुआ हम हाथों से डालने वाले मार्केट से मिलने वाला रिफाइंड ऑयल, जो हमें पता है कि हम लोग डालते हैं, जिसके ऊपर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इधर हमें वो रिफाइंड ऑयल की क्वांटिटी बहुत कम करनी है, और उसको कोई एक फिक्स ब्रांड का ऑयल हमें इस्तेमाल नहीं करना है, हमें बदलते रहना है, क्योंकि हर एक ब्रांड अपने अपने मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल के साथ उसको बनाते हैं, तो हमें थोड़ा सा वैरायटी मिलेगा। कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ या फिर पर्टिकुलर ऑयल के साथ हमें स्टिक नहीं रहना, हमें बदलते रहना है, जिससे हमें बेनिफिट होगा। अगर वो भी एरर आप अवॉइड करना चाहते हो ना, स्विच टू कोल्ड प्रेस ऑयल, जो कच्ची घानी का ऑयल बोला जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव दोनों भी है, क्यों? रिफाइंड ऑयल हमें ज्यादा डालेंगे हम, ठीक है, और वो स्मेल और ये सारी चीजें होगी। लेकिन कच्ची घानी का तेल आप थोड़ा भी इस्तेमाल करते हो ना, तो वो सब्जी में चार चांद लगा देता है। दूसरा, कच्ची घानी का तेल क्यों लेना है पता है? वो कॉस्ट में ज्यादा होने की वजह से हम वैसे भी उसको कम इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक मेंटल प्रिपरेशन हो जाता है कि हाँ, ये थोड़ा महंगा है, थोड़ा थोड़ा संभाल संभाल के इस्तेमाल करेंगे। कोल्ड प्रेस प्रोसेस में ये जो पहले रिफाइंड ऑयल का जो प्रोसेस है ना, हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट वैल्यू डिक्रीज होना, बहुत सारे केमिकल एजेंट्स सॉल्वेंट्स उसमें यूज किया जाता है, वो सारा प्रोसेस कट डाउन हो जाता है। और नॉर्मल टेम्परेचर पे एक ट्रेडिशनल मेथड से उस ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और उस ऑयल में आप देखोगे जिस चीज का वो ऑयल है उसका फैंटास्टिक अरोमा भी उसमें आता है। और कच्ची घानी का तेल को आप देख के ही आपको मतलब वो एक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, क्योंकि वो क्वालिटी, वो उसका अरोमा, उसका इस्तेमाल करते वक्त जो फीलिंग होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है। थर्ड, आप स्विच, हम सब क्या कर सकते हैं, स्विच टू घी। आपको पता नहीं होगा, घी सबसे ज्यादा हमारे देश में बना जाता है, वेल नोन है, पॉपुलर है। लेकिन अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्री वेस्टर्न कल्चर में क्लैरिफाइड बटर के नाम से वो मार्केट किया जाता है। हमारा घी, हमारे घर में बनने वाला अ, जो घी है, A1 क्वालिटी का घी है, वो मार्केट में कई ज्यादा प्राइस में लोग हेल्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, घी में आने के पहले कई बार एक मिथ हमारा होता है कि स्विच टू ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल एक तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, कच्ची घानी के तेल से भी ज्यादा थोड़ा शायद उसका वैल्यू है, लेकिन हम ऑलिव ऑयल को कुक नहीं कर सकते। हम एज अ ड्रेसिंग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग, फ्राइंग के लिए वो इस्तेमाल नहीं होता है। वर्सेस कोल्ड प्रेस ऑयल, हम काफी हद तक शैलो फ्राई करने के लिए किसी भी चीज को, कुकिंग में, या फिर थोड़ा सा हल्का फ्राइंग के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों से भी बढ़िया है हमारा घी का सेवन। आप एक चीज करके देखना, जो भी आप खाना खाते हो उसमें एक चम्मच सिर्फ घी इस्तेमाल करके आप खाने को बनाना, खाने का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा बन जाता है। और घी एक ऐसा इंग्रेडिएंट, एक ऐसा टेस्ट है जो हमारे सेहत के लिए भी सही होता है। अगेन, कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से हम लिमिट में भी उसको इस्तेमाल करेंगे। और काफी सारे जो स्टफ है, आप घी में भी प्रिपेयर करेंगे, घी में भी फ्राई करेंगे, तो इट इज ओके, वो कोई हेल्थ चैलेंज नहीं दे सकता। रेगुलर रिफाइंड ऑयल आप जितनी बार गर्म करेंगे वो खराब होता जाएगा और एक टाइम पे वो पॉइजनस बनेगा। लेकिन घी बनाने के प्रोसेस में ऑलरेडी जो प्रोसेस में टेम्परेचर कुकिंग नहीं होता है, उसकी वजह से उसको हीट करना इज अ राइट कंडीशन, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और रीयूज भी कर सकते हैं। सो एक ही बार हमें थोड़ा सा पैसा डाल के उसको हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। घी एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है। ये हो गया ऑयल को स्विच करने के बारे में। दूसरा एक मैंने पॉइंट छेड़ा था जिसमें नोइंग अननोइंगली हम जो खाने में ऑयल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बिस्किट्स। मैं आपके साथ एक फोटो शेयर करती हूँ, आपको उससे आइडिया आ जाएगा। अभी ये जो फोटो आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है ना, वो किसी आप पकड़ लो नमकीन, या नमकीन जो सावरी होता है, नमकीन आता है, चिवड़ा, सेवया वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है, जिसमें छिपा हुआ बिस्किट्स हो गए, जिसमें छिपाया हुआ ऑयल हमें बिल्कुल नहीं दिखता है। लेकिन हम उसको पता कैसे, क्यों हमारे खाने में से नमकीन या फिर बिस्किट्स को हटाया गया है अभी
इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। एज पर आवर लेबल लॉ, जो हमारा गवर्नमेंट का लेबलिंग लॉ है, हमें किसी भी पैक प्रोडक्ट के ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स मेंशन करना इज मैंडेटरी। एंड सेकंड, वो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो ज्यादा से लेके कम मात्रा, मतलब जो ज्यादा इंग्रेडिएंट यूज किया है उस पैकेट के अंदर, वो सबसे पहले, और जो सबसे कम किया गया है वो आखिर में, ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना कंपलसरी है। आप देखिए, ये किसी नमकीन का नूडल्स का पैकेट है, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट दिया गया है, और वो क्वांटिटी में मेंशन भी करते हैं, राइट। फर्स्ट जो है, जो भी फ्लावर है, वो 43% है। नेक्स्ट, उसमें सेकेंड इंग्रेडिएंट मैक्सिमम क्या है, वेजिटेबल ऑयल, मीनिंग रिफाइंड ऑयल, जो भी मार्केट में हमारा पाम ऑयल वगैरह जो भी मिलता है वो। थर्ड है 12% चिकपी, मतलब पहला क्या है 43%, देन 12%, टोटल हमें 100% इंग्रेडिएंट है, उसका बाइफर्गेशन है। उसमें से 43% अगर फ्लावर है और 12%, मतलब कितना हुआ, 55% हमारा फ्लावर है। लेकिन ऑयल का कितना परसेंट है वो मेंशन नहीं किया है। फ्लावर के बाद उन्होंने मसालों के बारे में लिखा है। अगर समझ लो 10% भी मसाले हैं, 55% हमारे फ्लावर जो भी है, मतलब पीठ जो है, अगर बिस्किट्स है तो उसमें मैदा आ गया, नमकीन है तो कोई बेसन का आटा, गेहूं का आटा, जो भी आटे का पोर्शन 40% है, मसालों का आप सम 7 से 8% पकड़ लेते हैं, मतलब 61% तक गया, और बाकी जो 40% है वो सारा ऑयल है। मतलब किसी भी पैकेज प्रोडक्ट के पीछे क्लोज टू 0.5% ऑयल होता है, जो रिफाइंड ऑयल होता है, और वो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। और ऐसा आपको चेक करना है, आपके घर में जितने भी पैक प्रोडक्ट्स है उसमें कितना परसेंट ऑयल के लिए रिजर्व है, कितना परसेंट ऑयल है। अगर हम उस चीज को ध्यान से देखेंगे, काफी हद तक हम लोग जो अनजाने पैटर्न से हमारे घर में रिफाइंड ऑयल प्रेजेंट है इन अ फॉर्म ऑफ सॉलिड प्रोडक्ट्स, उसको हम हटा पाएंगे। कोई खास रीजन नहीं है, सिर्फ ऑयल इज अ मेजर थिंग कि हमारे खाने में नहीं आना चाहिए, उसके लिए हमें मंचिंग या फिर स्नैकिंग नहीं करना है। और सबसे बढ़िया चीज, इस मैराथन में भी आप हो तो ऑयल फ्री खाना खाने के लिए मदर नेचर से आए हुए सारी चीजें हमें कंज्यूम करनी है। जैसे कि फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, जिसमें ऑयल है लेकिन वो बहुत बढ़िया तरीके से बनाए गए हैं। और सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बताऊं, हम किसी भी मार्केट में जो मार्केट किए हुए पैकेजिंग प्रोडक्ट लाते हैं ना, कि वो अच्छे तरीके से पैकेज किए हुए हैं तो उसमें सारी चीजें सेफ रहेंगी। लेकिन आप नजरिया चेंज करके देखना, हर एक मदर नेचर से आने वाला फ्रूट्स एंड सब्जियां होती है ना, उसके ऊपर भी मदर नेचर का एक बेहतरीन क्वालिटी का पैकिंग होता है। जैसे आप पकड़ लो, अगर ग्रेप्स है तो ग्रेप्स के ऊपर छिलका है, अंदर न्यूट्रिएंट्स है। सफरचंद पकड़ लो, उसके ऊपर छिलका है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है। आप सिंगदाना पकड़ लो, कोकोनट पकड़ लो, ऊपर अच्छे से पैकेजिंग किया हुआ है मदर नेचर ने, उसके अंदर ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स एंड गुड क्वालिटी फैट है। तो ऐसे पैकेजिंग वाले फैट्स हमें खाने हैं, ना कि मार्केट में जो मार्केटिंग के लिए आने वाले रिफाइंड ऑयल्स हमें खाने हैं। सो एक बेहतरीन चीज जो हम कर सकते हैं, खाने में से हिडन ऑयल को हमें निकाल देना है। क्यों? उसका प्रोसेस बहुत गलत है। इस्तेमाल करना है तो कच्ची घानी का, मतलब कोल्ड प्रेस ऑयल हमें इस्तेमाल करना है। और सबसे बढ़िया, हमें घी का इस्तेमाल करना है कम से कम क्वांटिटी में। तीसरा, ऑयल से बचने, क्योंकि रिफाइंड ऑयल का मार्केट इतना बड़ा है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारे घर में कितना आएगा उसके ऊपर हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। थर्ड, अगर हम एसएमएस प्रोग्राम फॉलो करते कि सुबह के नाश्ते में फ्यूल, दोपहर का खाना और रात का फ्यूल, तो वैसे भी हमारे खाने में जो ऑयल आता है वो बहुत कम हो जाता है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हेल्दी फैट्स को मेंटेन करने के लिए हमें मदर नेचर से आने वाले जो अच्छे इसेंशियल, जो बाहर से खाने वाले ऑयल के स्रोत है, उसको इनकॉर्पोरेट करना है। क्योंकि अच्छी क्वालिटी का ऑयल जो ओमेगा 3 होता है, वो हमारे ब्रेन को, जॉइंट्स को, स्किन को भी अच्छा रखने में काफी हद तक मदद करता है। और हमें बचना है, कितना भी एडवर्टाइजमेंट किसी भी ब्रांड का हो, लेकिन जब हमें कोई भी ब्रांड चूज करने का वक्त होता है ना, तो हमें एक
चीज को ध्यान में रखना है कि हमें जो भी पैकेज आता है उसको घुमा के देख के पढ़ना है कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, उसमें कितनी सारी चीजें हैं। और अगर कोई सोल्यूशन ही नहीं है तो उसको कम से कम क्वांटिटी में हमें इस्तेमाल करना है, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। स्विच टू कच्ची घानी का तेल वो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। एंड कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है तो स्टे कनेक्टेड विद सेहत की पाठशाला, वहां पे धीरे धीरे सारी चीजें हमें समझ में आएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आज के रिफाइंड ऑयल, कुकिंग ऑयल और अच्छे क्वालिटी के ऑयल के बारे में। ठीक है, छुपे हुए फैट को भी समझना है, दिखने वाले फैट को भी समझना है और माइंडफुल तरीके से हमें उसको खाना है। कल जो हमारा सेशन होने वाला है ना मॉर्निंग में फ्यूल मैजिक का, वो सबसे बढ़िया सेशन है। वहां पे आपको और एक सरप्राइजिंग न्यूट्रिएंट के बारे में पता चलने वाला है, लेकिन वो गुलदस्ते में है। कल ही वो सरप्राइज खुलेगा। एक ऐसा न्यूट्रिएंट, एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो रोज हमें लगता है लेकिन हमारे खाने में बहुत कम पाया जाता है। तो उसके बारे में जानकारी लेने के लिए कल सुबह 6:45 को हमें सबको एक साथ आना है, लॉग इन करना है और उस सेशन को ध्यान से सुनना है। ठीक है, सो टिल देन मैं आपकी विदा लेती हूँ। बहुत अच्छा लगा आप सबने मुझे सुना। कल सुबह 7:45 को हम सब लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, एंड कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। थैंक यू, थैंक Thank you, madam. यू, Thank you. थैंक Thank you. यू। थैंक यू सो मच। Good night, everyone. All right.